शिवाय। स्वागत है आपका बूम बोले टेम्पल्स ऑफ इंडिया में। हम हैं इस वक्त उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र मंगल ग्रह का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में और जानते हैं यहाँ के महंत जी से। महंत जी, इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताइए। देखिए, मत्स्य पुराण के अनुसार और वेदों के अनुसार इस मंदिर की बहुत प्राचीन विशेषता है। ये नवग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है और मंगल को सारे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। इसकी कहानी इस प्रकार है कि अंधकासुर नामक एक राक्षस था, दैत्य था, जिसको वरदान था कि अगर उसका रक्त धरती पर गिरता है तो उसके जैसे राक्षस और पैदा होंगे। सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव से बोला कि आप ही ने इसे वरदान दिया है, आप ही इसका संहार कीजिए। उसके बाद में शिवजी ने इसी धरती पे उस राक्षस से युद्ध लड़ा और उस युद्ध के दौरान शिवजी के पसीने से बूंद एक यहाँ पे धरती पे गिरी। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। धरती फटी, वायु और पृथ्वी बिजली के समान एक उत्पत्ति शिव की यहाँ पे हुई। वही बालक रूप में और मंगल रूप में यहाँ पे पूजे जाते हैं, जिन्हें उसके बाद में उस राक्षस का वध करने के बाद में उनका यहाँ पे सारे देवी देवताओं ने एक शिवलिंग के रूप में उनको स्थापित किया। और चूँकि चावल की तासीर ठंडी मानी गई है, इसलिए चावल को पका के ठंडा करके उनका लेपन किया, उनको ठंडा किया और कहा कि अब आप यहाँ से संसार का मंगल कीजिए। तो सारे ग्रहों में मंगल ग्रह का जन्म स्थान कहा जाता है। कर्क रेखा इस मंदिर के शिखर से गई हुई है, इसलिए पृथ्वी का भूमध्य स्थल भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी और ज्योतिष के मान से भी उज्जैन नगरी को बहुत विशेषता दी गई है। सारे पंचांग यहाँ से बनाए जाते हैं और उसमें मंगलनाथ मंदिर सबसे विशेष महत्व रखता है। उसके बाद में जो भी जातक को मंगल दोष होता है उसके लिए पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है और मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। इसलिए मेष और वृश्चिक राशि के आराध्य देव ही मंगल है। और चूँकि कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर कोई दोष माना जाता है तो मंगल और शनि। तो मंगल सबसे उच्च ग्रह हैं, सारे ग्रहों के सेनापति हैं। इनको मना लें तो इनके 21 विभागों की प्राप्ति होती है, जैसे धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, ऐश्वर्य, वैभव, लक्ष्मी, सभी की प्राप्ति मंगल की आराधना से की जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर ज़्यादातर जैसे आपकी कह रहे हैं कि मंगल दोष की ही पूजा होती है, तो साल के 365 दिन होती है कि कुछ मतलब गिने चुने दिन है? मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, उत्पत्ति स्थल है। यहाँ पे कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, कोई दिन नहीं देखा जाता, इसलिए 365 दिन प्रातः 6 बजे की आरती के बाद से भगवान मंगल की पूजन की जाती है और दिन के 3 बजे, जो कि 4 बजे की भगवान की आरती की पहले जब जल दूध दही जब तक चढ़ता है तब तक यहाँ पे 365 दिन ही नित्य पूजन होता है। और पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं और नित्य भगवान की आराधना करते हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि हमारे बहुत सारे बॉम्बे के सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ आते हैं। हाँ, अब मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अभी अभिषेक बच्चन जी, ऐश्वर्या राय जी, उनको भी मंगल था। उनकी भी पत्रिका अगर उन्होंने किसी ज्योतिष से मिलान की थी तो उनको मंगल दोष कहलाया था। तो मंगल दोष की शांति विधान के लिए वो लोग यहाँ आए थे। मंगल दोष पत्रिका में शांत करने के लिए एकमात्र स्थान है जो कि मंगलनाथ है। गोविंदा जी हर महीने आते हैं, आपके काफ़ी दूसरे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। तो आप यूट्यूब पे, नेट पे कहीं पे सर्च करेंगे तो मंगलनाथ में आप जैसे ही खोलेंगे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ आपको नजर आएंगे। अच्छा, जैसे कि हमने नीचे भी जो पंडित जी जिससे बात करते हैं वो बोलते हैं कि कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि एक दूसरा मंदिर है जिसको लोग प्रमोट करने की कोशिश करें, तो उस बारे में थोड़ा खुलासा करेंगे। देखिए, वो अंगारेश्वर भगवान का मंदिर है। 84 महादेव में एक मंदिर आता है। वो मंदिर पे भगवान ने वहाँ तक, यहाँ से युद्ध लड़ना शुरू किया। युद्ध लड़ते लड़ते वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे भगवान का युद्ध लड़ा गया, वहाँ तक पहुँचे। लेकिन चूँकि जब भगवान को युद्ध लड़ने के बाद में एक स्थान दिया, ये देखिए आप मंदिर ऊंचाई पर एक स्थापित जगह पे है, तो ये और एक राजा की पदवी दी गई, तो उनको यहाँ पे स्थापित किया, ऊंचाई पे उनको बैठा के उनका पूजन अर्चन किया गया। तो इसलिए मंगल दोष के निवारण के लिए अगर कोई स्थान है तो मंगलनाथ है। अगर आपको लाल पूजन करनी है और अंगारक रूप में भगवान को देखना हो तो अंगारेश्वर है। और चूँकि वो 84 महादेव में एक मंदिर है, तो भ्रामकता, देखिए हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने प्रचार प्रसार का माध्यम ढूंढता है। लेकिन चूँकि अगर सिंहस्थ के मद्देनज़र भी और उसके पहले भी देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट ने 15 करोड़ रुपए लगा के किसी मंदिर का निर्माण किया है तो वो हम लोग से ज़्यादा समझते हैं। वो लोग चीज़ें समझ के ही उन्होंने इतना यहाँ पर नव निर्माण करके इस मंदिर को वापस पुनर्जीवित किया और लोगों की आस्था भी बहुत बढ़ी है। अच्छा, जैसे कि आम जनता है वो मंगल दोष को सिर्फ शादी के प्रॉब्लम से जोड़ती है, तो आप जरा स्पष्ट कर दीजिए कि और कौन कौन सी तकलीफें होती हैं मंगल के दोष से? मुख्य रूप से मंगल का शब्द मांगलिक कार्यों के लिए है और मंगल मतलब मंगल करने के लिए बैठे हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया सारे ग्रहों के सेनापति हैं। सारे ग्रह मतलब
सारे ग्रहों के सेनापति हो गए, तो मतलब ये सभी चीज़ों को कवर करते हैं। 21 विभागों के देवता हैं, सेनापति हैं इसलिए। तो धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, ऐश्वर्य, वैभव, आपके प्रशासनिक लेवल पे आप कहीं जाएँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांगलिक कार्यों में विघ्न है तो ही, या मंगल दोष है तो ही। मंगल करने के लिए भी मंगल दोष का निवारण ना हो, मंगल के लिए भी भगवान को पूजा जाता है, इसलिए मंगल की पूजन करने में कोई त्रुटि नहीं है, मंगल ही मंगल करने के लिए बैठे हैं। तो सुना आपने खुद महंत जी से। वैसे तो अगर आप बाबा से कुछ भी मांगेंगे तो बाबा अपने भक्तों को निराश नहीं करते। हम मिलेंगे अगले सोमवार को एक और बाबा के प्राचीन स्थान में। तब तक के लिए खुश रहिए और जपते रहिए हर हर महादेव।